बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। पहले मैं इस मूवी के बारे में अपनी फाइंडिंग्स बताता हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। ये इनविक्टस मूवी जो है, ये मेरे दिल के बड़े करीब है और मैं जब भी ये मूवी देखता हूँ तो मेरे आँखों से जो है ना आंसू जारी हो जाते हैं। अभी मैं पीछे बैठ के रो रहा था क्योंकि लीडरशिप का हमारे मुल्क में फुकदान है। तो हमें ख्वाहिश होती है कि कोई अच्छा लीडर आ जाए हमारी ज़िंदगी में, हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क को बदल दे या डेवलप कर दे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जब मैं जॉब किया करता था, तो चौधरी अब्दुल रहमान साहब को ये मूवी बड़ी पसंद थी। वो भी अपने जो टीम मेंबर्स हैं, उनको अक्सर ये मूवी दिखाया करते थे। इसमें लीडरशिप की बेहतरीन मिसाल इस मूवी में दिखाई गई है और मैंने जितनी भी आज तक मूवीज़ देखी हैं, इससे बेहतर मूवी लीडरशिप पे नहीं है। क्योंकि आप ये तो देखते हैं कि जो पुराने दौर में जंगें होती थी, एक इलाके ने दूसरे इलाके पे कब्जा कर लिया या उनकी जायदाद पे कब्जा कर लिया या हमला करके उस इलाके को फतह कर लिया। ये तो बहुत देखा गया है। लेकिन इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जो प्रेसिडेंट मंडेला है, नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपने इखलाक से और अपने माफ़ करने के जज़्बे से सबको जीत लिया। मूवी का आगाज़ देखिए आप कहाँ से होता है कि दंगे फ़साद हो रहे हैं। असल में इस मूवी का आगाज़ यहाँ से हुआ कि इससे पहले नेल्सन मंडेला 27 साल उन्होंने जेल काटी। जेल में भी उन्होंने सोचा कि मैं कैसे प्रोडक्टिव हो सकता हूँ यहाँ पे। आप अंदाज़ा करें उस सोच के लेवल का इंसान का, कि हम अक्सर कहते हैं ना हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है या हमारे अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है या हमें कोई मौका नहीं देता काम करने का। तो उसने जेल में ये सोचा कि मैं यहाँ कैसे प्रोडक्टिव हो सकता हूँ और उन्होंने बागबानी शुरू कर दी वहाँ पे। उन्होंने कहा मैं पौधे लगाऊँगा और मैं इस जेल को खूबसूरत बना देता हूँ। तो उन्होंने कहा आपको क्या लगे आपने कितना अरसा यहाँ रहना है या नहीं रहना आपको क्या पता? वो कहते हैं मैं रहूँ ना रहूँ, कोई तो इस जेल में आएगा और कोई तो इधर रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं जाऊँ तो मैं जितने पौधे लगाए हैं मैंने, वो दरख्त बन जाएँ ताकि एक अच्छी ऑक्सीजन जो मुल्ज़िम है या जो मुजरिम है, वो भी ले सकें। अच्छा आगाज़ देखें, मूवी के आगाज़ में आप देखते हैं कि नेल्सन मंडेला धमाके हो रहे हैं, उनसे कंट्रोल आउट हो गया ना जब, तो उन्होंने फिर कहा कि अब इनको आप रिलीज़ करें, नेल्सन मंडेला को। जैसे ही वो रिलीज़ होते हैं, इलेक्शन होता है, वो जीत जाते हैं। जैसे ही जीत के आपने देखा वो पहला सीन, वो अपने ऑफ़िस की तरफ आते हैं, तो तमाम जो इंग्लिशमैन होते हैं, वो अपना सामान उठा के पैक कर रहे होते हैं। वो हैरान होते हैं बड़ा देख के कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे सामान पैक? वो कहते हैं इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें। इमरजेंसी मीटिंग कॉल करने में वो 3 बातें कहते हैं। पहली बात कि अगर आप इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं कि मैं ब्लैक हूँ और आप लोग व्हाइट हैं और मैं क्योंकि 27 साल गोरों ने मुझे जेल में रखा और मैं आप लोगों से बदला लूँगा, तो इस वजह से छोड़ के ना जाइए। अगर आप इस बात पे छोड़ रहे हैं कि आपके साथ यहाँ पे कोई इम्तियाजी सलूक होगा, तब भी छोड़ के ना जाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको और कालों को मैं कोई बर्तरी रखूँगा, तो इस वजह से भी छोड़ के ना जाइए। आप लोग इस दफ़्तर में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और आप ही वो लोग हैं, जो इस मुल्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरे साथ मिल के चला सकते हैं। तो सब फिर अपनी-अपनी सीट पे वापस चले जाते हैं और वो स्पीच करता है एक छोटी-सी और सब 5-10 मिनट में वो जो पूरा एक नेगेटिविटी ऑफ़िस में फैली होती है, वो शुरू हो जाती है। फिर जाते ही आप देखिए ये सारे स्ट्रैटेजिक स्टेप्स हैं जो उन्होंने लिए। पहला स्ट्रैटेजिक स्टेप लिया कि उन्होंने कहा कि ये बॉडीगार्ड्स हायर कर लें। अब बॉडीगार्ड्स जो थे वो गोरे थे। कालों ने एतराज़ किया कि आप लोग अब व्हाइट बॉडीगार्ड क्यों हायर कर रहे हैं? उसने कहा नेल्सन मंडेला ने कि तुमने मुझे गार्ड्स का कहा है, तो मैंने तुम्हें गार्ड्स प्रोवाइड किए हैं। ये काला गोरा कुछ नहीं है। वो कहता है कि कैसे होगा ये? आप गौर करें उसकी हर आर्गुमेंट्स में उसने कहा माफ कर दो, फॉरगिव, 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 फॉरगेट अबाउट पास्ट, फॉरगेट अबाउट पास्ट, फॉरगिव।
माफी पे जोर रखा है सबसे ज्यादा। उस आर्गुमेंट में भी उसने कहा जी मैं माफ करता हूँ। जब पहली स्पीच में भी कहा मैं माफ करता हूँ, दूसरी जो आर्गुमेंट हुआ वो उस काले के साथ जो उसका सिक्योरिटी गार्ड का हेड था, उसमें भी उसने कहा मैं आप माफ कर दो, ताकि अच्छा इसमें स्ट्रेटेजिक मूव क्या थी, क्योंकि गोरे खिलाफ थे और जब वो गोरे बॉडीगार्ड्स थे तो किसी गोरे ने गोरे पे हमला नहीं करना था, इसीलिए ब्लैक और गोरा दोनों को मिक्स करके एक टीम बना दी। अच्छा उसके बाद आप देखें कि एक जगह पे तकरीर होती है जहां पे वो जो काला है वो लोगों को इश्तियाल दिला रहा है कि अब हम हुकूमत में आ गए हैं, अब हम इनसे बदला लेंगे, अब आप लोग यूनाइट हो जाएं। वो तकरीरें करवा के और जोश भर के जैसे ही नेल्सन मंडेला को फोन जाता है, वो फौरन सारे काम छोड़ के वहां आ जाता है। उसकी सेक्रेटरी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोलती है रास्ते में। इस मूवी का ना हर डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो दफ्तर से निकल के कॉरिडोर से गुजर रही होती है, वो कहती है कि जर्मन डेलीगेशन आ रहा है, मैं उनको क्या कहूँ। वो कहता है कि ये काम जो है ना वो ज्यादा जरूरी है। वो जाता है। अच्छा अब देखिए डिसेंसी कितनी है। वो जहां जहां भी जाता है, जो जो बात करता है, उसमें डिसेंसी कितनी है। जाता है आराम से तहजीब के साथ, उस ऑडियंस के हॉल में एंटर होता है और बड़ा पोलाइटली खिताब करता है। जहां लोग सारे नेगेटिव थे, एक ही तकरीर से उसने सबको पॉजिटिव कर दिया। और नोट करें, फिर फॉरगिव का वर्ड इस्तेमाल किया कि फॉरगिव कर लें, माफ कर दें, क्योंकि उसने ये भांप लिया था कि अगर तो ये लड़ते रहे इसी तरह, हम तरक्की नहीं कर सकते। फिर आप देखें मुख्तलिफ डेलीगेशन आने शुरू हो जाते हैं, वो यूएनओ में खिताब करते हैं। वो कहते हैं कि मैं दुनिया को इन्वेस्टमेंट के लिए आमादा कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका में। इसी दौरान उनके सामने एक मैच गुजरता है रग्बी का। उनके दिमाग में आइडिया आता है कि जब तक हमारी कौम यूनाइट नहीं हो सकती, तब तक ना यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ना डेवलपमेंट आएगी। ये लड़ते मरते रहेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी इससे। इसीलिए उसके दिमाग में प्लान आता है कि मैं कौम को यूनाइट कैसे करूं। वो कहता है मेरी रग्बी के कैप्टन से मीटिंग करवाएं। अब रग्बी का कैप्टन साहब जो है, अब प्रेसिडेंट ने कॉल की। रग्बी का प्रेसिडेंट जो कैप्टन है, उसके हाथ पांव फूले हुए हैं, सांस उसका ऊपर से नीचे हो रहा है। अच्छा वो यही समझ रहा है कि मुझे, क्योंकि वो टीम हार गई होती है ना मैच, हारने के बाद बुलाते हैं प्रेसिडेंट। अच्छा अब गौर करें आप इसमें, जैसे ही वो गेट से एंटर होता है, प्रेसिडेंट उठ के आता है और बड़े तहजीब और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उसको कहता है कि हाउ आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड टू मीट यू। साथ उसका एक सांस बहाल होता है। फिर जैसे ही वो टी आती है, देखिए ये बड़े छोटे छोटे नुक्ते हैं जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। वो कहती है कि मैं चाय बना दूं, वो कहता है नहीं मैं खुद ही बनाऊंगा। अब प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट किसी के लिए चाय बना रहा है, तो आप अंदाजा करें उस शख्सियत का मुराल क्या होगा। अच्छा अब चाय बनाई और फिर अब उससे कम्युनिकेशन शुरू कर। उस कम्युनिकेशन में कहते हैं कि तुम कैसे मोटिवेट करते हो अपनी टीम को। उसने कहा जी हम जीतने के लिए, कि हम आगे बढ़ेंगे, हमारा मुल्क जीतेगा, हमें खुशी होगी। उसने कहा नहीं, आज के बाद तुमने अपनी कौम के लिए खेलना है, मुझे तुम्हारी जरूरत है इस कौम को यूनाइट करने के लिए। अब देखिए एक खेल है, खेल के जीतना है, मेडल मिलना है, कप मिलना है, बात खत्म हो गई। एक है कि आपने कौम को यूनाइट करना है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतने से मिशन से को बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया। जैसे वो मिशन बड़ा हुआ तो उसके अंदर भी जोशो जज्बा पैदा। पहले वो भी नेगेटिव था कालों के बारे में। जैसे ही प्रेसिडेंट से मिलता है और जो अपनी बीवी से आके वो गाड़ी में गुफ्तगू करता है, वो कहता है ही इज अ डिफरेंट गाय, ही इज अ डिफरेंट पर्सन, ही मेस्मराइज्ड मी। यानी कि वो ऐसा मोटिवेट करता है, साथ इंस्पायर करता है। दोनों बातें, मोटिवेशन और इंस्पायरेशन जो है वो साथ साथ चल रही होती है। फिर आप गौर करें, जब आपने किसी को काम निकलवाना है, किससे ये काम करवाना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। वो गाड़ी में बैठा हुआ सबके नाम याद कर रहा है और हर शख्स को, 12 के 12 शख्स को जो टीम प्लेयर्स थे, उनको बाई नेम हैंडशेक कर रहा है। आप अंदाजा करें, किसी भी प्रेसिडेंट को 12 लोगों के नाम याद नहीं होते। वो मोटिवेट करने के लिए आता है
और उसको फिर ये भी पता होता है कि कौन सा मिसिंग है। सब हैरान हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट को इतना कैसे पता है, क्योंकि उसने भांप लेता है प्रेसिडेंट कि मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। वो देख रहे होते हैं, वो पीआर की मीटिंग हो रही होती है कि हमने अपने मुल्क को कैसे ब्रांड करना है। वो साथ ही टीवी लगाता है, वो कहता है जी हमारा मुल्क ब्रांड होना शुरू हो गया है। वो ये प्लान बनाता है कि क्योंकि काले और गोरे में टसल है, तो इनकी जो प्रैक्टिस है ग्राउंड में नहीं करवानी, सड़कों पे करवानी है। अब सड़कों पे करवाने से क्या हुआ, मीडिया हाइप मिल गई। हर बच्चा, बुजुर्ग, बाबा, नौजवान, जवान जो भी रग्बी का जो शौक रखता था, वो उनके साथ उनको बकअप कर रहा है। जैसे जहां जहां से वो गुजर रहे हैं, वहां वहां से उनको क्लैपिंग कर रहा है। एक मोहल्ले की छोटी सी टीम के साथ, बच्चों की टीम के साथ जाके खेलना शुरू कर दिया। वो क्या हुआ, वो हाइप क्रिएट होनी शुरू हो गई। एक तो पूरी कौम को यूनाइट किया, उसके साथ उनको मोटिवेट किया, और मोटिवेट करते करते अपना भी जो है ना सारा काम वो लेते गए। अब देखिए, इसमें सैक्रिफाइस भी दिखाया है। आपको याद होगा, एक सीन में उसके दो बॉडीगार्ड जाते हैं वॉक के लिए, और वो कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली कैसी, वो कहती है ठीक है जी मेरी फैमिली। अब वो कहते हैं कि आपकी फैमिली कैसी थी, वो साथ ही निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने डाइवोर्स दे दी होती है उसको, या ले ली होती है। क्योंकि डेफिनेटली टाइम नहीं देता, या जो भी मसले होंगे, ये सैक्रिफाइस भी दिखाया है उसने। उसने कहा जी आपकी फैमिली कौन सी है, कैसी है। वो कहता है जी मेरी 42 मिलियन फैमिली है। ये पूरा मुल्क जो साउथ अफ्रीका है, ये मेरी फैमिली है। अब 1990 से वो इक़्तिदार में आता है, और 1995 में वर्ल्ड कप होता है। अच्छा, आपने देखा वो जब चार्ट बनाता है कि कौन कौन सी टीम आएगी, उस चार्ट में वो एक जुमला बोलता है, बड़ा अहम होता है, वो जुमला पिक कर लेता है। अच्छा, ये बड़े लोग होते हैं, ये किसी भी गुफ्तगू में इतने महव होते हैं कि वो ऐसा जुमला पिक करते हैं जिस जुमले पे वो अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि इस रग्बी मैच को 1 बिलियन, 1 अरब लोग देखेंगे। वो कहता है रियली, दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर नेशन, कि 1 अरब लोग हमें देखेंगे। इसका मतलब है हम अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को लेके आ सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने गौर किया, क्योंकि काले और गोरे की टसल एक तो खत्म करनी थी, दूसरा मोराल हाई करना था। वो कहता है नेल्सन मंडेला कि मोराल हाई करने की जरूरत है इस वक्त। ये वर्ल्ड कप हमारी कौम को यूनाइट करेगा, ये हमारे मुल्क में मोहब्बत क्रिएट करेगा, इसलिए हमें इसकी बेहद जरूरत है। इसीलिए आप गौर करें, बिल बोर्ड्स लगते हैं, एक तरफ काले की फोटो होती है और एक तरफ ब्लैक की होती है, ताकि लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि वी आर यूनाइटेड, वी आर वन, और हम दोनों मिल के इस गेम को जीतेंगे। उसके बाद एक सीन बड़ा ही इमोशनल था। जैसे ही एंड हो स्टार्ट होने लगता है मैच, अब देखना ये ब्लड है ना, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, इनको अपने हाई करना होता है। जितना मैक्सिमम ये हाई होंगे, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। वो जहाज गुजरता है, सारी सिक्योरिटी जो है वो अर्थ हो जाती है कि अब ये क्या होने लगा, और वो फौरन पूछते हैं कि प्रेसिडेंट कहाँ पे है। वो कहता है जी प्रेसिडेंट अब तो टाइम नहीं रहा, ये तो बिल्कुल करीब आ गया जहाज। तो क्या लिखा होता है, गुड लक अवर टीम। वो जैसे ही गुड लक पढ़ते हैं, क्योंकि ये नेल्सन मंडेला की टेक्निक्स हैं सारी, कि कैसे मोटिवेट करना है, इंस्पायरेशन। 3 पॉइंट पे ये पूरी मूवी है, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, फॉरगिवनेस। इस 3 पॉइंट्स का उसने हर जगह इस्तेमाल किया है। अच्छा, वो आप देखें, जैसे ही वो जहाज गुजरता है, और गिलास पड़े होते हैं टेबल पे, वो भी हिलना शुरू हो जाते हैं, और पूरी कौम में एक जोश, एक जज्बा वो बाहर आ जाता है। तो डेफिनेटली जो प्लेयर देखने वाले हैं उनमें भी जोश और जज्बा आता है। वो कहते हैं जी 60,000 टिकट्स जो है वो सोल्ड हो चुकी हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 बिग मैच। अब देखें, आखिर में उन्होंने फर्क मिटाते हुए दिखाया आपको। जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड थे, जैसे ही मैच जीता उन्होंने हक किया। जैसे वो एक काली काम वाली उनके घर काम करती थी, उसके साथ बैठे, उसके साथ हाथ मिलाया, हक किया। पहले जो काला बच्चा था जो कूड़ा उठाता है, डेफिनेटली पुलिस का एक खौफ है ना,
पुलिस के करीब जाता है, पुलिस पहले थोड़ा उसको करीब ले आती है, फिर करीब और ले आती है, फिर अपनी गाड़ी पे बिठा देती है। उसके बाद क्या करती है, कोक भी ऑफर करती है, ड्रिंक वो पी रहा होता है उनके साथ। उसके बाद ये दिखाया है कि उसको हवा में उछाल रहे होते हैं, यानी कि गोरे लोग काले को हवा में उछालते हैं। अब इन सारी बातों ने, आप गौर करते रहे, इन सारी बातों ने, एक इंसिडेंट ने यूनाइट कर दिया कौम को। जैसे आपको याद होगा 2005 का जब ज़ल्ज़ला आया था, उस वक़्त भी सारी कौम एक दफ़ा यूनाइट हो गई थी। सब लोगों ने राशन भेजा, सब लोगों ने इमदाद की और एक हो गए थे सब। तो ये हॉलीवुड की जो इन्विक्टिस है, वैसे भी ये जो मॉर्गन फ्रीमैन है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा उसके एक्सप्रेशंस, कहीं उसने गुस्सा नहीं दिखाया, कहीं उसने ये फील नहीं किया कि मैं अब प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो मैं सुपीरियर हो गया हूँ, कहीं उसने ये फील नहीं करवाया कि मैं आप में से नहीं हूँ, अब 27 साल आपने मुझे जेल में रखा, अब मैं अब आ गया हूँ तो मैं अब आके आप लोगों से बदले लूंगा। कौमें माफ़ करने से ऊपर जाती हैं। और हमारी फैमिली में भी अगर आप गौर करें, इंडिविजुअल रिलेशनशिप में जिन लोगों में माफ़ करने का जज्बा ज़्यादा हो, उनका रिलेशन भी ज़्यादा बेहतर रहता है और वो लोग तरक्की भी ज़्यादा करते हैं।